आपसे मिले हैं, उसमें किस तरह की मांग थी इनकी और क्या आश्वासन दिया आपने? देखिए, लाल फाटक में इन लोगों की जो मांग थी वो ये थी कि सर्विस रोड बनाने में जो एक खंभा बीच में आ रहा है उस खंभे को हटा दिया जाए, ताकि मतलब जो पैसेंजर्स हमारे वहाँ से गुजर रहे हैं उनको आवागमन में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो और किसी तरह से कोई एक्सीडेंट ना हो। इसके संबंध में ये आपसे हम कहना चाहते हैं कि लाल फाटक का एस्टीमेट काफ़ी पहले जो है वो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हैं LP सिंह जी, उनके दफ्तर से गया था, तो लगभग 2 करोड़ रुपए का एस्टीमेट रहा होगा। उसके बाद में हुआ ऐसा है कि उन्होंने जो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर साहब हैं उन्होंने उस एस्टीमेट को कंसील करते हुए एक दोबारा एस्टीमेट बनाने के लिए कह दिया। दोबारा एस्टीमेट जब बना होगा तो वहाँ पर जो संबंधित अभियंता है उन्होंने लगभग 60 लाख रुपये का एस्टीमेट बनाया होगा, तो उसके आधार पर इन्होंने TC अपनी मांग कर दी कि इतना पैसा हमारे को चाहिए। बाद में अखबार में खबर छपी कि पहले जो है 2 करोड़ रुपए का एस्टीमेट विभाग ने दिया, उसके बाद 60 लाख का एस्टीमेट दे दिया। तो ये माजरा क्या है, जब मेरे संज्ञान में आया न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो मैंने इसमें जब पूछताछ करी, अपनी जांच कराई, तो मालूम पड़ा कि पहले एक एस्टीमेट दिया जा चुका है, दोबारा ये एस्टीमेट दे दिया गया। तो हमने सबसे पहला काम जो ये करा वो ये काम करा है कि जो हमारे माध्यमिक कार्यखंड के जो अधिकारी लोग हैं, जो कि स्पेशलाइज यही काम करते हैं, जिनका काम होता है लाइन का निर्माण करना, शिफ्टिंग कराना, बिजली घर का निर्माण करना, उनका कोई और काम नहीं था, तो उनको मैंने लगाया, उनसे मैंने सर्वे कराया। जो हमारे वितरण खंड के अधिकारी या कर्मचारी लोग हैं वो तो लाइन शिफ्ट करने के अलावा और बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि नए कनेक्शन देना, राजस्व वसूली करना, कनेक्शन काटना, बिल संशोधन करना इत्यादि ऐसे काम करते रहते हैं। उनका ये काम स्पेशलाइज नहीं है। तो जब मैंने लगाया तो मतलब ये बात समझ में आई कि ना तो इस प्रोजेक्ट की कोई ड्राइंग पहले दी गई विभाग को, नहीं ड्राइंग पे कोई प्लॉटिंग करी गई कि कहाँ कहाँ पे हमारा खंभा आ रहा है, कहाँ कहाँ हमारा ट्रांसफार्मर आ रहा है, ना ही ये बात बताई गई कि इनको हम उठा करके लेके जाएंगे तो कहाँ लगाएंगे। जो भी वहाँ के निवासी हैं उनको वर्तमान में बिजली मिल रही है, तो उनको बिजली की निरंतरता बनाए रखना भी आवश्यक है। हम उनको ये नहीं कह सकते कि भाई ऐसा है कि बिजली हम नहीं देंगे, अब आपके लिए हमारी एक्सेसिबल नहीं है। तो जब मैंने सर्वे करा तो देखा कि जो कि हमारे ब्रिज कॉरपोरेशन के द्वारा जो एक सर्विस रोड और उसके बाद में नाले का निर्माण करा जा रहा है, तो नाले का निर्माण जो है बिल्कुल घरों के साथ दीवार से सटा के किया जा रहा है। तो कहीं पर भी खंभा लगाने की कहीं जगह ही नहीं मिल रही है, कहीं पर भी ट्रांसफार्मर लगाने की जगह नहीं मिल रही है। हमारे पास बाद में हमने इनसे ड्राइंग मांगी तो इन्होंने जो ड्राइंग दी वो ड्राइंग भी कोई बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं थी, ना ही उन्होंने उस ड्राइंग पे ये हमें दर्शाया था कि यहाँ पे हमारा खंभा या ट्रांसफार्मर हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो हमने इनकी ड्राइंग के मुताबिक और इनका जो भी सर्वे था, सर्वे मैंने खुद भी किया है, तो ये मैंने पाया है कि हमको इसमें काफ़ी सारा काम करना पड़ेगा और काफ़ी सारा पोर्शन हमें अंडरग्राउंड लेकर जाना पड़ेगा, तो हम उतना काम कर पाएंगे। अंडरग्राउंड ले जाने के लिए हमने इनसे 1 मीटर का पैसेज मांगा, जिसपे कि हम अंडरग्राउंड केबल क्या डाल सकें। सर्विस रोड है, सर्विस रोड बन जाने के बाद में अगर मान लो हमारी कोई अंडरग्राउंड में केबल डाल देते हैं, उसमें अगर कोई फॉल्ट आती है तो उसको तत्काल रूप से ठीक कर पाना संभव नहीं होगा। तो हो सकता है कि 2 दिन या 3 दिन वहाँ के निवासियों की बिजली बंद रहे। तो हमने इनसे जगह मांगी तो उन्होंने कहा हमारे पास तो जगह ही नहीं है। हमने कहा अगर 1 मीटर नहीं दे पा रहे तो चलो 1.25 मीटर दिए, 1.25 मीटर में कर लेंगे, तो वो भी शायद इनके पास जगह नहीं है। ये हमसे कहते तो रहे कि हम 1.25 मीटर जगह दे देंगे, आपको दे देंगे, लेकिन उन्होंने हमको ये नहीं बताया कि आप यहाँ से अपना काम कर लीजिए। अल्टीमेटली हमने फैसला किया, फैसला ये करा कि हम जो नाला बन रहा है, नाले की दीवार में ही अपनी एम्बेडिंग करके उसी में पोल लगाएंगे। यहाँ पर क्योंकि सीमेंट के पोल हम लगा नहीं सकते और हमारे जो स्टील के पोल हैं वो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका अपना एक लाइफ स्पैन होता है, वो लगभग 15 साल उनकी लाइफ मानी जाती है। 15 साल के बाद में क्या होता है कि पोल गलना शुरू हो जाता है। नाले में जो है 24 घंटे वहाँ पर पानी रहेगा, पानी जो रहेगा गंदा पानी रहेगा, इसमें तमाम तरह के साल्ट होंगे। अगर हम पोल वैसे लगा देते हैं तो हमारे क्या होता है कि उसमें जो है पोल हमारा नीचे से गलना शुरू हो जाएगा। जब पोल का समाधान क्या है? समाधान इसका ये है कि हम वहाँ पे रेल पोल लगा करके अपना स्ट्रक्चर पूरा बनाएंगे, सारी अंडरग्राउंड केबल डालेंगे। इनका एस्टीमेट हमने 2,58 लाख रुपये इनको दिया था। इन्होंने कहा उस एस्टीमेट का हम अध्ययन करा रहे हैं, उसको लखनऊ भेजेंगे, जो भी होगा उसका पैसा जमा करेंगे। तब कितना समय लग जाएगा इस काम में? अगर ये हमको पूरी धनराशि दे देते हैं तो हम इसको जो है 3 हफ्ते से 4 हफ्ते में पूरा काम करा देंगे, लेकिन इनका काम रुकने नहीं देंगे। अभी वर्तमान में जो इनकी समस्या थी कि इस समस्या में हमारे पोल बाधक बन रहा है, तो उसका एक छोटा सा एस्टीमेट बना करके उसकी निविदा प्रकाशित कर दी गई। वो हम काम 10 से 15 दिन में करा देंगे। अल्पकाल में
चीफ के यहाँ भी आके बैठ सकता है कि साहब ऐसा ऐसा है कि हमारा ये काम होना चाहिए। तो उस पर कोई भी जे जो है या कोई भी एक छोटा कर्मचारी निर्णय नहीं ले पाएगा क्योंकि उस पर उसको विजन नहीं होता ना, उसको विजन नहीं होता, उसको पता नहीं होता है। तो मतलब जो दूसरा एस्टीमेट दिया गया था, तो दूसरा एस्टीमेट देने के बाद में तो हमें पता पहला ऐसा था तो दूसरा ऐसा क्यों हो गया। अगर मान लो पहले कोई चीज़ जो है मालूम पड़ा 2 करोड़ में हो रही थी तो 60 लाख में कैसे हो जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। तो इसीलिए उसकी फिर मतलब जिन्हें एक जाँच की आदेश है। और जो लोग हमारे यहाँ बिजली घर का निर्माण करते हैं या लाइनों का निर्माण करते हैं, जिनका काम ही यही है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला आदमी जो होता है उसका तो काम जो होता है कि कनेक्शन देना, कनेक्शन काटना, पैसा जमा कराना, बिल शेड्यूल करना, बहुत सारे काम होते हैं। एस्टीमेट तो बनाता ही। इस समय जो वर्तमान में जितनी भी योजनाएं चलती हैं, चाहे वो ग्रामीण विद्युतीकरण की कुछ भी है तो बन रही है। अब सर्विस लाइन जब बनना शुरू हुई तो उसमें हमारे विद्युत विभाग के जो पोल है वो बीच में बाधा बन रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी सर्विस लाइन में बाधा आ रही है और कार्य ठीक पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। तो उन पोलों को हटाना बहुत आवश्यक है। कई बार अखबार ने भी छापा और लाल फाटक के लोगों ने भी कहा, तो कभी 15 दिन का कभी 10 दिन का टाइम दिया गया, लेकिन अभी तक वो पोल नहीं हटाए गए हैं। इसी वजह से आज हम यहाँ पर चीफ साहब से मिले तो उन पोलों को जल्द से जल्द हटाया जाए और हमारी सर्विस लाइन बनाई जाए। इन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? इन्होंने आश्वासन हमें भी 7 दिन का दिया था कि टेंडर हो गया है, 7 दिन के अंदर हम उसकी व्यवस्था करते हैं और पोल हटा लिए।